हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका भाई यूट्यूब में। आप सभी को पता होगा कि 2020 में एक बहुत बड़ा महामारी आया था पूरे दुनिया के अंदर, जिसको हम लोग कोरोना से जानते हैं, कोरोना वायरस से। और जो शुरुआत हुआ था चाइना देश से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया। कैसे आप लोग, ये सारी चीज हम सभी जानते हैं। बट एक और वायरस दस्तक दे दिया है उसी चाइना देश से। चाइना देश के अंदर कई राज्यों में इमरजेंसी लागू कर दिया गया है और वहां का हेल्थ सिस्टम अलर्ट मोड पर है। चाइना के साथ साथ एशिया के कई देशों में, इवन जापान में भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं ये एचएमपी का। और हमारे इंडिया देश के अंदर भी 2 केस मिले हैं अभी तक देखने को, एक 8 मंथ के बच्चे में और एक 3 मंथ के बच्चों में। डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया है कि ये एचएमपी वायरस है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है, एचएमपी वायरस का, एचएमपी वायरस है क्या और इसका सिम्टम क्या है, जब ये आता है तो कैसे लक्षण अपने दिखाई देता है। और ये भी जानेंगे कि इसका क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो में कि कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 और एचएमपी में कौन ज्यादा डेंजर है। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये एचएमपी वायरस है क्या? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। और ये जो इसका कहा जाता है कि ये पिछले 50 वर्षों में इंसानों के अंदर है। बट ये पहली बार पाया गया था नीदरलैंड 2001 में, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया गया। वायरस जो भी आता है हमारे नेचर के अंदर ना, तो वो खत्म नहीं होता हमेशा के लिए, वो डीएक्टिव फॉर्म में चल जाता है और जब भी किसी बड़ी होस्ट पे जाएगा तो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। अगर वायरस के संक्षेप में आपको बताएं वायरस ये क्या है, तो ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। और ये क्या करता है, किसी बॉडी पे जाएगा, किसी होस्ट की बॉडी पे जाएगा, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाएगा, तो वहां का जो भी मैकेनिज्म सिस्टम है ना, उसको हाईजैक कर लेगा और अपने से प्रोटीन बनाएगा और अपने संख्या को, अपने वायरस को बढ़ाएगा और ये फैलेगा। तो ये रहा वायरस की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एचएमपी वायरस होता है तो सिम्टम क्या क्या आते हैं। सिम्टम की बात करना बहुत जरूरी है। ये जो भी वायरस की, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें सिम्टम ज्यादातर दिखाई देते हैं, यानी सांस लेने की प्रक्रिया में जो भी आपके ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, ये सारी चीज दिखाई देती है। सबसे पहला चीज होगा इसमें सर्दी, बुखार, खांसी, छींक, इन सभी चीजों से आपको ये दिखाई देगा। नॉर्मली आपको फीवर आएगा, सर दर्द रहेगा और सबसे बड़ी बात है इसमें ना, रनिंग नोज रहेगा, आपका नाक बहता हुआ रहेगा। और ये जो है ना ड्रॉपलेट, आप जैसे छींकते खांसते हैं तो उस ड्रॉपलेट में क्या होगा ना, ये दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा और ये एयरबॉर्न है, यानी हवा में एक जगह से दूसरी जगह ये वायरस जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी है कि एक और चीज है ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकस होता है, जो हमारा लंग्स होता है ना, उसके अंदर, या निमोनिया, जो कि ब्रोंकस होता है, आपको पता है एल्वेओलाई जो होता है ना, लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जहां पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें म्यूकस जमा हो जाता है। म्यूकस जमा होने की वजह से क्या होगा, उसमें एल्वेओलाई में क्या होता है ना, लंग्स का जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जहां पे गैस एक्सचेंज होता है और उसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है, अगर म्यूकस उसमें ज्यादा जमा हो जाएगा, ये वायरस अटैक करेगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जिससे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगा आपको, और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा तो आप स्वस्थ नहीं रह पाइएगा। ये जो हम लोग सिम्टम की बात की, अब हम बात करते हैं कि इसका क्या कोई मेडिसिन है। देखिए, अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, कोई एंटी वैक्सीन नहीं इसका बना हुआ है। तो इसके लिए सावधानी, प्रिकॉशन ही सबसे बड़ी यहाँ पे जरूरी है। जो भी बुखार में हम लोग जो भी मेडिसिन यूज करते हैं उसको लीजिए और सावधानी बरतना चाहिए। इसमें जैसे इसमें जो भी चीजें होता है, आप मास्क पहने और क्राउड प्लेसेस से अलग रहें। अगर छींक खांसी आता है तो अपने मुंह पे क्या करें, रुमाल रखें, किसी से कहीं पे टच करें, कोई भी चीज का हैंड वॉश करते रहें प्रॉपर, और सावधानी बरते पूरा। सावधानी जितना बरतिएगा उतना ही सही रहेगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी है। ऐसा नहीं कि पहली बार वायरस हम लोग इसके बारे में, जैसे कोरोना था उसको पहली बार लोगों ने जाना, बट इस जो एचएमपी वायरस है, ये पहले भी लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज वैज्ञानिक जानते हैं, बट अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। इसकी वजह से आपको जो हेल्दी डाइट लेना है, विटामिन लेना है, आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आपको जितना ज्यादा हो जाए लाइफ स्टाइल को अपना चेंज करना होगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबसे बड़ी चीज है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, लंग्स से जुड़ी जो भी आपको अगर बीमारी है ना, इससे थोड़ा सा सचेत आपको रहना, क्योंकि ये ज्यादा अटैक करेगा उस चीज पे, वो कमजोर कर देगा रेस्पिरेटरी सिस्टम और नाक आपका जाम हो जाएगा। तो आपको सर्दी के मौसम ये ज्यादातर होते हैं ये सारी चीज, तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। प्रिकॉशन जितना रखिएगा, सावधानी जितना रखिएगा, उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। और खासकर जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग छोड़ दे, क्योंकि ये लंग्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ज्यादा प्रॉब्लम। लास्ट में हम बात करेंगे कि SARS-CoV-2 जो था और एचएमपी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में खतरनाक कौन है, किससे आपको ज्यादा डरना चाहिए। देखिए, जो SARS-CoV-2 था वो खत्म हो गया है, बट अभी आपको डरना है किससे, एचएमपी से। बट थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि खतरनाक कौन है। तो SARS-CoV-2 जो था ना, कोरोना जो था ना, वो ज्यादा खतरनाक था एज कंपेयर टू एचएमपी। वो उसमें था जो इंक्यूबेशन पीरियड था। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब है कि आपको बीमारी का लक्षण कितने दिन में आएगा। कहा जाता है कि जो जिस बीमारी में लक्षण ज्यादा देर से आते हैं वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो उसमें 7 से लेकर 14 दिन के अंदर आपको बीमारी में लक्षण दिखते थे, बट इसमें क्या है ना, 4 से 6 दिन में ही दिख जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि डिटेक्ट करने में ज्यादा आसानी रहेगा। और ये जो कोरोना था ना, उसको फैलने का जो स्पिरिडिटी जो था ना, ज्यादा फैल रहा था, उसका आर्नोल्ड वैल्यू ज्यादा था। लेकिन इसका जो है ना, आर्नोल्ड वैल्यू क्या फैलने का जो है ना कम है। लेकिन ये जो था
लॉन्ग सिम्टम था, बहुत लंबे समय तक लोगों को, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर था ना, उसको लंबे समय तक वो बीमारी रहता था और उसका आपको पता है कितने लोगों का डेथ हुआ कोरोना से, हम सभी जानते हैं इस चीज का। बट इसमें उतना नहीं है, इसमें निमोनिया ज्यादा होते हैं। इसमें एचएमपी वायरस में ज्यादा खतरा किन लोगों को है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। इम्यून सिस्टम आपको मजबूत रहेगा ना, कोई भी बीमारी आपको होगा खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, इम्यून सिस्टम मजबूत आपको करना ही होगा। ठीक है, इसमें डरना उन लोगों का है, एचएमपी में, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में बच्चे हैं जो 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे हैं, उनको डरना चाहिए। और जो ओल्ड है 60 प्लस है, 60 साल से जो प्लस है ना, उनका इम्यून, पता ही आपको, बच्चे और बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और जो प्रेग्नेंट जो लेडीज है ना, उन लोगों को ज्यादा डरना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू कोरोना, ये वायरस जो है ना उतना खतरनाक नहीं है जितना कोरोना था। लेकिन हम लोगों को क्या करना, सावधानी रखना है। ऐसा ना हो कि आपको पता है कि ये इंडिया के अंदर भी वायरस पहुंच चुका है, तो हम सब जितना सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और गलत अफवाहों से जितना दूर रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। और इम्यून सिस्टम मजबूत अपना रखेंगे, जिससे हम बीमारियों से लड़ने में हमें ताकत मिलेगी और हम लोग इससे भी लड़ेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज जो भी एचएमपी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो गए। और किसी भी तरह कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।